खबर है कि क्या बिहार ने एल नीनो को चुनौती दे दी है और क्या कमजोर मानसून के बीच बिहार के किसानों ने ऐसा कमाल कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और क्या 28% धान की रोपनी का आंकड़ा पूरी कहानी बताता है या इसके पीछे छिपी है एक बड़ी चिंता। दरअसल जब देश के कई राज्य कमजोर मानसून, बारिश की कमी और एल नीनो की आशंका से जूझ रहे हैं, तब बिहार से आए ताजा आंकड़ों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 14 जुलाई तक बिहार में करीब 28% धान की रोपाई पूरी हो चुकी, यानी लगभग 10,54,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान लगाया जा चुका है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि पिछले साल इसी अवधि तक रोपनी सिर्फ 9.5% हुई थी, यानी इस बार बिहार ने बहुत तेजी से बढ़त बनाई है। और इस तेजी की सबसे बड़ी वजह पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश रही, जिसने खेतों में रोपाई का काम तेज कर दिया। लेकिन यहीं से कहानी भी बदली। पूरे बिहार की तस्वीर एक जैसी नहीं है। पश्चिम चंपारण में करीब 92% धान की रोपनी पूरी हो चुकी है। मधुबनी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन जमुई में 1% भी रोपनी शुरू नहीं हुई है। जबकि रोहतास और गया जैसे बड़े कृषि जिलों में भी रोपनी बेहद धीमी है। यानी राज्य का एवरेज आंकड़ा बेहतर जरूर दिख रहा है, लेकिन कई जिलों में किसान अब भी बारिश का इंतजार वहां करते दिखाई दे रहे हैं। और बारिश की अगर बात करें तो 1 जून से 14 जुलाई के बीच बिहार में सामान्य से करीब 41% कम बारिश हुई है। हालांकि पिछले साल की तुलना में स्थिति बेहतर है, लेकिन सामान्य मानसून से राज्य अभी भी काफी पीछे है। अब बाजार और किसानों की नजर अगले 10 से 15 दिनों पर टिकी है। अगर अच्छी बारिश जारी रहती है तो बिहार धान रोपाई के लक्ष्य में काफी करीब पहुंच सकता है। लेकिन अगर मानसून फिर कमजोर पड़ गया तो इसका असर सिर्फ धान की पैदावार पर नहीं आएगा, बल्कि किसानों की आय और पूरे खरीफ सीजन पर भी पड़ सकता है। यानी सवाल अब सिर्फ रोपनी का नहीं बचा है, बल्कि फसल को बचाने का भी है।